नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब करवट बदल लेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के मामले को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में इसी क्षेत्र की बात की जा रही है। रविवार को बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा पार्टी और परिवार से अलग कर दिए जाने के बाद यह तय हो गया कि राजद विधायक तेज प्रताप यादव 2025 का चुनाव हसनपुर से नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र हैं। अनुष्का यादव प्रकरण को लेकर उनके खिलाफ यह अनुशासनिक कार्रवाई हुई है। अब 2025 का चुनाव तेज प्रताप यादव कहां से और किस दल से लड़ेंगे, इस प्रस्तुति का वह विषय नहीं है। विषय यह है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिए जाने के बाद हसनपुर से राजद की उम्मीदवारी किसे मिलेगी। क्षेत्र में फिलहाल यही सवाल राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए माथा पच्ची का विषय बना हुआ है। यह खुला सच है कि स्थानीय स्तर पर राजद सीधे तौर पर दो खेमों में विभक्त है। आज से नहीं, लंबे समय से। एक खेमा पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम का है तो दूसरा बाहुबली अशोक यादव का। दोनों में गला काट प्रति दवंदविता है। असर चुनाव पर पड़ता रहा है। राजद उम्मीदवार की हार का बड़ा कारण भी यही रहा है। राजद उम्मीदवार को एक खेमे का साथ मिलता है तो दूसरा पांव खींच लेता है। 2020 में भी तेज प्रताप यादव की जगह राजद का कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो उसे भी हार का ही मुंह देखना पड़ जाता। ऐसे में हसनपुर में तेज प्रताप यादव का तटस्थ विकल्प तलाशना राजद नेतृत्व के लिए बहुत कठिन होगा। ऐसा इसलिए भी कि उम्मीदवारी चाहने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसमें धनबली, बाहुबली एवं रखुकदार सभी चरित्र के लोग शामिल हैं। कुछ दिनों पहले तक राजद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर बिथान की प्रखंड प्रमुख विभा देवी का नाम खूब चर्चा में था। तब वह विधायक प्रतिनिधि थी और राजनीतिक रूप से तेज प्रताप यादव की करीबी मानी जाती थी। आरोप उछलते थे कि निर्वाचन क्षेत्र में आमतौर पर दूर दूर रहने वाले तेज प्रताप यादव ने हसनपुर को इनके ही रहमो करम पर छोड़ रखा है। एक तरह से वह विधायक सरीखी हैसियत में रहती थी। आचरण भी वैसा ही दिखता था। इससे राजद समर्थकों में गहरी नाराजगी थी। हालांकि हकीकत का एहसास हुआ तब तेज प्रताप यादव ने विभा देवी को विधायक प्रतिनिधि के दायित्व से मुक्त कर दिया। 23 अप्रैल 2025 की तारीख से शिव नारायण यादव उर्फ बउआ यादव को विधायक प्रतिनिधि बना दिया। इस बदलाव के बाद विभा देवी की दावेदारी में कितना दम बच गया है यह बताने की शायद जरूरत नहीं। राजद में दूसरे दावेदार विभा देवी के बाहुबली पति अशोक यादव है। वैसे तो संभावना तनिक भी नहीं है। तब भी इन दोनों में से किसी को राजद की उम्मीदवारी मिली तो फिर पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम के खेमे की भूमिका क्या होगी, यह बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। 3 बार विधायक रहे सुनील कुमार पुष्पम कानूनी अड़चनों की वजह से खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनकी कोशिश पत्नी माला पुष्पम या पुत्र अमन पुष्पम को उम्मीदवारी दिलाने की हो रही है। कामयाबी मिली तो स्वाभाविक रूप से विभा देवी और अशोक यादव के खेमे का कोप भाजन बनना पड़ जाएगा। 2020 में भी ऐसी ही विकट स्थिति थी। तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी से राजद की हार का खतरा टल गया। विश्लेषकों की समझ है कि इस बार राजद नेता राम नारायण मंडल या फिर किसी गुट निरपेक्ष नेता को मैदान में उतार संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है। गुट निरपेक्ष नेता कोई नया युवा चेहरा हो सकता है। वैसे दावेदारी ललन यादव और शंभू भूषण यादव की भी मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि गुट निरपेक्ष नेता की विकल्पहीनता की स्थिति में महागठबंधन में यह सीट विकासशील इंसान पार्टी के हवाले कर दी जा सकती है। दूसरा कोई नहीं।
वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी खुद इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।